क्या आपने कभी सोचा है अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाए तो क्या होगा? क्या ये सिर्फ सरहदों तक सीमित रहेगा या इसकी आग पूरे दक्षिण एशिया को जला देगी? भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक रखता है, और पाकिस्तान, जो परमाणु हथियारों से लैस है, क्या ये युद्ध सिर्फ बम और गोलियों तक रहेगा या न्यूक्लियर बटन भी दब सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आज ही युद्ध शुरू हो जाए तो पहले 24 घंटे में क्या होगा, दोनों देशों की सेनाएं कैसे जवाब देंगी और ये टकराव पूरी दुनिया को कैसे हिला देगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक रियलिटी चेक है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक युद्ध शुरू हो जाए तो पहले 24 घंटे सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। दोनों देश अपने एयरफोर्स को सबसे पहले एक्टिव करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार हमले शुरू हो सकते हैं, जबकि भारत तुरंत जवाबी स्ट्राइक की तैयारी में लग जाएगा। मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स जैसे S-400 और पाकिस्तानी बाबर मिसाइल एक्टिव मोड में आ जाएंगे। बॉर्डर इलाकों में गोलाबारी शुरू हो जाएगी और आम नागरिकों को बंकरों में भेजा जाने लगेगा। इंडियन एयरफोर्स मिराज 2000, तेजस और सुखोई फाइटर प्लेन्स को फॉरवर्ड बेस पे भेजेगी। वहीं पाकिस्तान भी अपने JF-17 और F-16 को तैनात करेगा। ये पहले 24 घंटे ही तय कर सकते हैं कि युद्ध कितने दिन चलेगा और कितना विनाश होगा। भारत और पाकिस्तान की सेनाएं कई मामलों में एक दूसरे से अलग हैं और एक सीधा मुकाबला बहुत कुछ साफ कर सकता है। भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना है, जिसमें लगभग 14 लाख एक्टिव सैनिक हैं। वहीं पाकिस्तान के पास करीब 6 लाख एक्टिव सैनिक हैं। एयरफोर्स की बात करें तो भारत के पास करीब 2200 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें राफेल, सुखोई और तेजस शामिल है। पाकिस्तान के पास लगभग 1400 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें F-16 और JF-17 प्रमुख हैं। नेवी में भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर न्यूक्लियर सबमरीन तक की ताकत है, जबकि पाकिस्तान की नेवी छोटी लेकिन एक्टिव है। लेकिन असली डर है न्यूक्लियर ताकत से। भारत के पास लगभग 160 न्यूक्लियर हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 165। यानी न्यूक्लियर ताकत दोनों के पास है, लेकिन सवाल ये नहीं कि किसके पास ज़्यादा है, सवाल ये है कि कौन पहले इस्तेमाल करेगा। अगर भारत या पाकिस्तान में से किसी ने न्यूक्लियर हमला कर दिया तो नतीजे सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेंगे। मान लीजिए पाकिस्तान ने पहला हमला किया और इस्लामाबाद से एक न्यूक्लियर मिसाइल दिल्ली की तरफ छोड़ी गई, तो भारत के पास सिर्फ कुछ मिनट होंगे जवाब देने के लिए। और भारत के पास भी जवाब देने के लिए अग्नि सीरीज की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें तैयार हैं। एक बार दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर अटैक शुरू हो गया तो कुछ ही घंटों में करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं। शहर तबाह हो जाएंगे, रेडिएशन पूरे एरिया को बंजर बना देगा और अगले 100 साल तक उसका असर दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा सिर्फ जानी नुकसान नहीं है, बल्कि न्यूक्लियर विंटर का है। पूरी धरती पर सूरज की रोशनी कम हो जाएगी, खाने की सप्लाई खत्म होने लगेगी और ग्लोबल टेम्परेचर गिर जाएगा। यानी एक देश का फैसला पूरी इंसानियत पर भारी पड़ सकता है। युद्ध से क्या कभी किसी का भला हुआ है? भारत और पाकिस्तान दशकों से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन आम जनता दोनों तरफ बस शांति चाहती है। हर युद्ध के बाद सिर्फ लाशें मिलती हैं, घर उजड़ते हैं और इतिहास दोहराता है। अगर दोनों देश अपने बजट का एक हिस्सा हथियारों के बजाय शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करें तो करोड़ों जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये मुमकिन है? जब तक राजनीति नफरत को हवा देती रहेगी, तब तक शांति सिर्फ एक सपना रहेगी।
लेकिन अगर आम लोग यानी हम और आप सवाल पूछना शुरू करें तो सिस्टम बदल सकता है। युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, दोनों हारते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि युद्ध जरूरी है तो उससे पूछिए, किसके लिए?